ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवं जयतु शासनम्। पंचपरमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, धर्म के संबंध में भव्य जीवों को जो भी चर्चा करने में, चिंतन करने में विषय आते हैं, उन विषयों को चिंतन का विषय बनाकर चिंतन के दौरान जब शब्द सामने आते, उन शब्दों को विचारक, एक चिंतक शब्दों के सर्वांगीण भेदों को, प्रभेदों को, उन शब्दों के अर्थ को सब कुछ जानते हुए वह अपनी चर्चा को कहो या चिंतन को कहो आगे बढ़ाता है। और इस तरह से चिंतन या चर्चा जब आगे बढ़ती है तो कई तथ्य, कई विषय शब्दों को लेकर के ही सामने आते हैं। प्रमुख रूप से शब्द आधार बनते हैं और उन्हीं शब्दों को आधार बनाकर चिंतन आगे बढ़ता है। चिंतन करने वाला श्रुतज्ञान होता है। वितर्कः श्रुतम, इस सूत्र के अनुसार यह समझ में आता है कि सभी ज्ञानों में एक ज्ञान ऐसा जो चिंतनशील होता है, चिंतन कर सकता है और चिंतन के माध्यम से ही वह अपने जीवन में हर कल्याण के विषय को सिद्ध करता है। आत्मा का कल्याण ही सर्वोपरि विषय हुआ करता है और आत्मा का कल्याण धर्म पर आधारित है और वह धर्म आत्मिक धर्म है। वह अपने आत्मा में
आत्मा के द्वारा आत्मा से ही प्राप्त होता है, किंतु जब तक चिंतन नहीं होता तब तक धर्म की उत्पत्ति भी जीवन में असंभव होता है। श्रुत ज्ञान तो श्रुत ज्ञान है, एकेंद्रीय से लेकर के सभी प्राणियों में यह ज्ञान धारा निरंतर प्रवाहित होता है, किंतु प्रवाहित इस श्रुत ज्ञान के उपयोग को जब हम सही दिशा दे करके सही दिशा में प्रवाहित करना चाहते हैं तो उस समय हमको बाह्य निमित्त भी चाहिए पड़ता है। सामान्य जीवों को बाह्य निमित्त चाहिए, लेकिन असाधारण जीवों को बाह्य कोई साधन नहीं चाहिए, सहारा नहीं चाहिए। वो स्वयं ही स्वयंभू के रूप में उत्पन्न होकर आत्मा के कल्याण के लिए कारणीभूत धर्म को और धर्म की उत्पत्ति में कारणीभूत जितनी सामग्रियां हैं स्वयं ही खोज लेता है और स्वयं ही धर्म के माध्यम से धर्म के फल को प्राप्त करता है। धर्म का फल क्या है? धर्म का फल तो धर्म ही है। वह धर्म बटा हुआ है। जिस धर्म के माध्यम से धर्म को पालन प्राप्त करते हैं वह धर्म भी धर्म ही हुआ करता है, किंतु वह एक भव्यात्मा का मंजिल के रूप का धर्म समझा जाता है। एक साधन रूप धर्म होता है तो एक साध्य रूप धर्म होता है। साधन के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती। दोनों धर्म हैं। साध्य रूप धर्म भी धर्म है और साधन रूप धर्म भी धर्म है। दोनों धर्म हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसमें साधन रूप जो धर्म होता है साधन रूप जो धर्म होता है वह परावलंबन रूप भी है और स्वावलंबन रूप भी है। जो स्वावलंबन रूप होता है उसको नैसर्गिक कहते हैं, और जो परावलंबन रूप होता है, परावलंबन लिए बिना हमको उपलब्धि नहीं होती साधन रूप धर्म की, तो उसको तत्वार्थ सूत्र आदि में अधिगमज धर्म कहा है। अधिगमज का मतलब जो दूसरे के बिना, दूसरे के उपदेश के बिना, दूसरे के द्वारा समझाए बिना उसका लाभ हमें न हो, उसको कहते हैं अधिगमज सम्यक दर्शन। एक निसर्गज सम्यक दर्शन भी है जो स्वावलंबन से ही उसकी उत्पत्ति होती है। एक किसी जीव को अपने पुरुषार्थ के द्वारा परावलंबन रूप धर्म को प्रकट किया, परावलंबन रूप धर्म को प्रकट किया, तो उस परावलंबन रूप धर्म को स्वावलंबन रूप जो धर्म होता है उसको भी प्रकट करने की क्षमता परावलंबन रूप धर्म में होती है।
तो सर्वप्रथम प्रारंभिक दशा में धर्म की उपलब्धि परावलंबन जरूर है, लेकिन धर्म की उत्पत्ति के पश्चात धर्म की यात्रा में जो कुछ ही उपलब्धियां होती जाती हैं वो सब स्वावलंबन रूप है। जैसे उदाहरण के लिए परावलंबन के माध्यम से जो धर्म हम प्रकट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि हमको धर्म चाहिए, धर्म के प्रति अनुरागी होकर, धर्म के प्रति श्रद्धालु होकर हम धर्मात्मा के पास जाकर जब तक धर्म के लक्षण को, स्वरूप को, अर्थ को, उसकी प्रारंभिक दशा को और अंतिम दशा को नहीं समझते हैं, तब तक तो हमको दूसरे का अवलंबन ढूंढना पड़ता है, लेना पड़ता है, और हम इस तरह से ढूंढते ढूंढते पा लेते हैं। परंतु जिनके माध्यम से हमें धर्म का लाभ होता है उसको आयतन कहते हैं। वो आयतन स्वरूप हुआ करता है, पर निमित्तक है, और जो आयतन है वह आयतन ही हमारे लिए बाह्य निमित्त बनकर अधिगमज सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए, अधिगमज धर्म की उत्पत्ति के लिए निमित्त बन जाता है। और इसलिए आत्म कल्याण के क्षेत्र में आयतनों का बहुत बड़ा महत्व है। आयतन का मतलब जिसके अवलंबन से हम नियम से धर्मात्मा बन सकते हैं, उनके बिना तो हम धर्मात्मा बन ही नहीं सकते, ऐसा एक नियम हुआ करता है। इस नियम के माध्यम से जब अधिगमज सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं तो एक ही बार घटना घटती है। अधिगमज एक बार आ गया तो दोबारा जब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे उस समय अधिगमज सम्यक दर्शन के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार परभव में भी काम आने लगते हैं। क्योंकि एक बार संस्कार आने के पश्चात, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को सरल तरीके से समझ सकते हैं, एक बार आपने मीठी वस्तु, चाहे गुड़ ले लो चाहे शक्कर ले लो, कोई मीठी वस्तु आपने चख लिया तो उससे परिचित हो गए, और जब चखे ही नहीं थे तो अपरिचित थे। और देखा भी होगा लेकिन चखे नहीं थे, देखा होगा लेकिन चखे नहीं थे, इसलिए उसके रसास्वादन की अनुभूति आपके पास नहीं होती। वस्तु को देखा होगा, वह वस्तु कौन? चेतन वस्तु। आयतन चेतन वस्तु है, धर्मात्मा है कि नहीं? जो आयतन होते हैं, चेतन रूप होते हैं, उन्हीं के माध्यम से तो हमको मार्ग मिलने वाला है। और उनके पास जब हम जाते हैं तो जाना व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए, गए हैं तो सार्थक होना चाहिए। सार्थक कैसे होगा? उनके पास जो धर्म है वह हमको चखने को मिले तब ना।
वैसा ही चखने को एक बार मिले और 1 मिनट के लिए भी मिले। भगवान कहते हैं उस संसार से बेड़ा पार हो जाएगा, निश्चित टिकट कट गया। कितना संसार रह गया? तो कहते हैं समुद्र के साथ में एक चुल्लू भर जल का तुलना करो, कितना अंतर। जमीन आसमान का अंतर। तुलना करो तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल यानी सादी शांत काल। अंत उसने कर दिया। संसार कितना था? अनादि अनंत काल का था। आर पार छोर तक नहीं उसका। इतना लंबा चौड़ा संसार का काल हमारे पास पहले था और यह धर्म के अभाव के कारण से था। न नैसर्गिक धर्म की उत्पत्ति हुई थी और न परनिमित्तक अधिगमज धर्म की उत्पत्ति हुई थी। उस वक्त हम क्या थे और धर्म को चखने के बाद कितने 1 मिनट के लिए, और यह 1 मिनट का काल ये भी बहुत बड़ा काल माना जाता है। उसको अंतर मुहूर्त कहा है। अंतर मुहूर्त का मतलब 1 मुहूर्त के भीतर का काल अंतर मुहूर्त है। और इस अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात प्रकार हैं। 48 मिनट के भीतर कितने अंतर मुहूर्त हैं ये पूछोगे तो असंख्यात अंतर मुहूर्त है। और जो अंतर मुहूर्त है, मुहूर्त से भी कोई बड़ा काल है। ये सारे के सारे मिनट है, घड़ी है, घंटा है, दिवस है, वर्ष है, मास है, ऋतु है, उत्सर्पणी अवसर्पणी, जितने भी हम इसको व्यवहार काल कहते हैं, व्यवहार काल के भेद भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये व्यवहार काल है और व्यवहार काल को गिनना कहां से प्रारंभ होता है ये पूछोगे तो सबसे छोटा सा छोटा काल जो होता है वहां से प्रारंभ होता है। काल द्रव्य एक द्रव्य है इस 3 लोक में, और वह काल द्रव्य जब परिणमन अवस्था को प्राप्त होता है तो व्यवहार काल का जन्म होता है। अगर वो परिणमन ही नहीं करे तो व्यवहार काल का जन्म भी ना हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कभी। कोई द्रव्य हो और वह परिणमन से रहित हो, बदलाव से रहित हो, पलटन से रहित हो, ऐसा कोई भी इस 3 लोक में कोई एक भी द्रव्य नहीं है जो पलटता ना हो। उसमें पलटने की शक्ति नियम से होती है, और पलटने की शक्ति नियम से होने के कारण उसमें पर्यायों की उत्पत्ति होती है। पर्याय द्रव्य की एक समय की अवस्था को पर्याय कहते हैं। द्रव्य है ना, उसका 1 सेकंड में जो परिणमन हुआ
या एक समय में भी जो परिवर्तन हुआ उसको पर्याय कहते हैं। और सारे के सारे द्रव्य, अनंत अनंत जीव द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सभी बदलते रहते हैं। जैसा पहला था अब नहीं रहेगा, जैसा पूर्व समय में था अगले समय में ऐसा नहीं रहेगा। तो एक समय में पलटन होता है तो द्रव्य में ये स्वयं एक उपादान शक्ति होती है कि वो सदा परिणमनशील है, तो पर्यायों से है, गुणों से है और द्रव्य से भी है। द्रव्य गुण पर्याय से युक्त होता है क्या? द्रव्य गुण पर्याय से युक्त होता है, उसका नाम क्या? तत्वार्थ सूत्र को याद करो, आ जाएगा। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत, सत्य यानी अस्तित्व। अस्तित्व यानी द्रव्य, जो है, जो था, है और रहेगा भी, जिसका विनाश नहीं है। द्रव्य अपने द्रव्यत्व की अपेक्षा से अविनाशी है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से वह विनाशी भी है। क्यों? क्योंकि पर्याय मिटती है कि नहीं मिटती? मिटती है। इसलिए द्रव्य कथनचित विनाशी भी है। और द्रव्य मिटते हुए भी सदा दिखाई देता है क्या? नहीं। क्या मिटती है तो द्रव्य दिखना बंद होता है? नहीं, द्रव्य तो सदा दिखता है। क्यों दिखता है ये पूछो। द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होते हुए भी वो सदा दिखता है, लेकिन पर्याय एक समय में एक ही दिखती है, सभी नहीं दिखती। भूत पर्याय दिखती है? नहीं है, स्मृति बनकर रह जाती है। आप अपने बचपन को याद करो, याद आ सकती है? आप 1 साल के उम्र में किस प्रकार थे? दर्पण भी दिखाया होगा, देख बेटा तू कैसा दिखता है। मां कहती है देख तू ही है इसमें, तू ही है इसमें, देख। देखता तो है, लेकिन 25-30 साल की उम्र में जाकर उसको पूछोगे, कुछ ध्यान में नहीं आता। जो घटी हुई पर्याय है वो स्मरण में रहे, इसका कोई नियम नहीं है। हर रोज गुण पर्ययवत द्रव्यम।
उत्पाद वेय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्यस्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? तो जो सत है, यानी जिसका अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है और कभी मिटेगा नहीं, और उसका अस्तित्व अनादि अनंत काल तक रहेगा 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 रहेगा, कभी उसका विनाश नहीं है। उसका नाम सत है और सत ही द्रव्य है। सत द्रव्य से लक्षणम, सत ही द्रव्य का लक्षण है, लेकिन वह सत दो से जुड़ा हुआ है, उत्पाद से भी और व्यय से भी। जो पर्याय निकलती हैं वो किससे निकलती? सतरूप द्रव्य से। जो द्रव्य सतरूप है उससे पर्याय निकलती है। और सत कैसा है? तो गुण पर्यायवत द्रव्यम। वो सत गुणों से सहित है और पर्यायों से भी नियम से युक्त है। और पर्यायों की ये विशेषता है, एक समय में एक ही पर्याय उत्पन्न होती है, डबल डबल नहीं। हाँ, आप मनुष्य भी हैं और देव भी हैं, एक साथ हो सकता है। देव हैं तो देव पर्याय की उत्पत्ति रहेगी, और मनुष्य है तो मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति रहेगी। तो एक समय में एक ही पर्याय का उत्पाद है, एक ही पर्याय को देख सकते हैं, और उसका भी समय निश्चित है। उतने समय व्यतीत होने के बाद वो पर्याय निकल जाती है और दूसरी पर्याय तत्काल। दिन डूब गया, सूरज उग गया। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। जो डूबने वाला है वही उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होने वाला है वही डूबता है। लेकिन क्या डूबने वाला डूब गया उस समय डूबने के बाद प्रकाश को देखा सकता है, जिसकी वजह से इस धरती पर प्रकाश होता है? उसको देख सकते? डूब गया तो डूब गया, और डूबने के बाद क्या आया यहां? वो डूब गया तो यहां क्या हुआ? अंधेरा हुआ। तो दिन का अस्त और अंधेरे का उदय कितने समय का अंतर है? एक ही समय का। हाँ, ये बात अलग है कि डूबने के बाद भी अंधेरे में घनीभूतता आती जाती है, आती जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन प्रकाश दाता सूरज जब डूब जाता है तो डूबने के बाद अंधेरा प्रारंभ होता है। वो जो प्रारंभ होने का प्रथम समय है वो कुछ प्रकाशित भी है और कुछ अंधेरा स्वरूप भी है। क्यों? अभी भी दिन का प्रभाव अंधेरे पर है। वो प्रभाव दिन नहीं है। प्रभाव तो प्रभाव है, प्रभाव को दिन नहीं कह सकते, अंधेरा ही है। लेकिन प्रकाश के प्रभाव को अंधेरे के ऊपर स्वीकृत हो चुका है, और इसलिए अंधेरा भी प्रकाश से प्रभावित होकर अपना परिचय दे रहा है।
ऐसा ही हम जिस समय पैदा हुए थे, जन्म हुआ था, जन्म होने के पश्चात जन्म के काल में जिस रूप में थे, जैसे थे वैसे ही अभी दिखाई देते हैं क्या? नहीं। लेकिन वही हो क्या? नहीं। क्या बदल गए? जन्म के काल में जो तुम थे, तुम्हारा शरीर था, वही शरीर अभी भी है। ये शरीर कौन सी पर्याय मालूम है ना? यह शरीर व्यंजन पर्याय है। जो दिख सके, दिखता है, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय स्थूल कहलाती है, स्थूल। और स्थूल होने से दिखता है। स्थूल यानी मोटा। मोटा है इसलिए दिख भी सकता है, लेकिन सूक्ष्म देख सकते हैं? सूक्ष्म को तो आप देख ही नहीं सकते। जो सूक्ष्म होता है वो सूक्ष्म पर्याय, और जो स्थूल होता है वो स्थूल पर्याय। तो भगवान ने दोनों के लिए दो नाम भी पर्यायवाची रखे हैं। जो स्थूल पर्याय होती है उसको अर्थ पर्याय, और नहीं, व्यंजन पर्याय, और जो सूक्ष्म पर्याय होती है उसको अर्थ पर्याय, ऐसा नामकरण करते हैं। जो अर्थ पर्याय होती है वो भगवान को दिखती, हमको नहीं दिखती। और जो स्थूल पर्याय होती है वो भगवान को भी दिख जाती है और हमको भी दिखती है। लेकिन ध्यान रखो, ये स्थूल भी बहुत प्रकार की होती है। स्थूल वस्तु ही छोटी 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 होती जाती है, और आकार छोटा, और आकार छोटा, और आकार छोटा छोटा छोटा, अंतिम रूप में जाए तो सूक्ष्म। उससे पहले यदि है तो स्थूल। ऐसे स्थूल को भी हम देख नहीं सकते। हम अपने आंखों के द्वारा, हम अपने आंखों के द्वारा देख सकते हैं, तो तब देख सकते हैं जब उसको देखने की शक्ति, ज्ञान की क्षयोपशमिक शक्ति हमारे पास हो, तो वो स्थूल पर्याय दिख सकती। साल भर में एक बार वह दिन भी आता है जिस दिन अपन गुड़ और तिल खाते हैं। कौन सा दिन है वो? हाँ? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। संक्रांति के दिन सूरज अपने दिशा को और दशा को दूसरी तरह से रूपांतरित करता है। और उस दिन ये कहा जाता है, और शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है, कि जो चक्रवर्ती कोई हो, कोई भी चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती होते हैं, कोई भी चक्रवर्ती चल सकता है। जो चक्रवर्ती होता है वह अपने राजमहल पर बैठा हो,
और मकर संक्रांति के दिन सूरज उग करके ऊपर आ जाए तो उसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होती है, रत्नमय प्रतिमा, अकृत्रिम चैत्य। चैत्यालय तो चैत्य से बड़ा होता है, चैत्यालय में चैत्य हुआ करता है, लेकिन वह चक्रवर्ती जब अपने राजमहल में बैठकर उस दिन के सूरज को उगते हुए देख लिया, सूर्य विमान तो दिखता ही दिखता है, लेकिन सूर्य विमान में जो अकृत्रिम चैत्यालय है वो भी दिखता है, चैत्य है वो भी दिखता है। और वह चैत्य कितना अवगाहना वाला होता है ये पूछो तो जितना प्रथम चक्रवर्ती की अवगाहना होती है, यानी देह की ऊंचाई, अवगाहना मतलब जितनी अवगाहना प्रथम चक्रवर्ती की होती है वही अवगाहना उस सूरज में रहने वाले चैत्य की होती है। फिर चैत्यालय की कितनी, उससे बड़ी। फिर सूर्य विमान कितना बड़ा, उससे बड़ा। हमको क्या दिखता है? आप भी जाओ चक्रवर्ती के साथ, उन्हीं की ही महल के ऊपर उनके साथ बैठ करके कुर्सी पर देख लो, और चक्रवर्ती से पूछो आपको क्या दिख रहा है, तो कहते हैं मुझे भगवान दिख रहे हैं। हाँ, तुमको भगवान दिख रहे, हमको तो दिख नहीं रहे। तो चक्रवर्ती की आंखों में और हम लोगों की आंखों में क्या फर्क है? आंखों में तो कोई फर्क नहीं है। इनको भी चश्मा नहीं लगा है और उनको भी चश्मा नहीं लगा है। कितना भी सूक्ष्म अक्षर लिख करके दो, दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन दूरस्थ जो पदार्थ होता है और उसके भीतर जो चैत्य है, चैताल है, जो व्यवस्थाएं हैं, देव हैं इत्यादि, इनको देखने की क्षमता चक्रवर्ती को है। आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, लेकिन आपको 500 धनुष छोटा है क्या? 1.25 किलोमीटर लगभग ऊंचा हो जाएगा वो। 500 धनुष का मतलब आदिनाथ भगवान का शरीर और चक्रवर्ती भरत का शरीर 500 धनुष बड़ा था। 500 धनुष यानी 1.25 किलोमीटर। 1 किलोमीटर प्लस 25%। इतना किलोमीटर ऊंचा होने के बाद भी हमको नहीं दिख रहा है, तो इसमें कारण कौन? हमारी आंखें खराब हैं या चश्मा नहीं है? हमको क्यों नहीं दिखता? और दोनों को चश्मा नहीं है। हाँ, तो इसमें कहते हैं ये आंखें तो पौद्गलिक हैं, बाहर की आंखें तो माध्यम हैं, लेकिन आंखें केवल जो जड़ आंखें होती हैं उन्हीं को आंख नहीं कहते। भीतर आत्मा की भी आंखें होती है। उन आंखों को क्या कहा जाए?
हाँ, नहीं, आगम चक्षु नहीं, अपना ज्ञान ही चक्षु है। अपना ज्ञान ही चक्षु है, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। आगम चक्षु का मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी आगम है, वो हमारे लिए आंख है, आंख के समान है। वो तो द्रव्य स्रोत है, उसको आगम चक्षु कहते हैं हम। आगम चक्षु प्राकृत भाषा में चक्कू कहते हैं, और हिंदी में ले लोगे तो फिर चक्कू हो जाएगा वो। आगम चक्कू साहू ये भी शब्द आता है प्रवचन सार में। साधु की आत्मा की चक्षु द्रव्य श्रुत है, द्रव्य श्रुत आगम चक्षु है, और भाव श्रुत स्वयं की चक्षु है। स्वयं की चक्षु से कोई पदार्थ आप समझना चाहते हैं तो आगम आधार से जाने पहचाने। आगम किसको कहते हैं? भगवान की वाणी आगम है, वो द्रव्य स्रोत है, शब्दात्मक है। दिव्य ध्वनि जो खिरती है सुनाई देती है कि नहीं? सुनाई देती है। दिव्य ध्वनि सुनाई नहीं देगी तो क्या सुनाई देगी आपको? दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, और वह दिव्य ध्वनि द्रव्य स्रोत है, शब्दात्मक होने से। परंतु वो जो वाणी है द्रव्य श्रुत है, कानों से सुनने लायक है, वो तो हो गया। जो लायक है कानों से सुनने के लिए वो तो द्रव्य श्रुत हो गया। लेकिन उसके पश्चात वो जो शब्द हैं उनका मीनिंग अगर पता चला आपको, देखिए ये बज रहा है, बज रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और वो जो बजा रहे हैं वो किस गीत का वाद्य है, आवाज है, ये ज्ञान आपको होता है कि नहीं? होता है। ये किसका विषय? भीतरी चक्षु का विषय, भीतरी ज्ञान चक्षु का विषय। तो प्रत्येक संसारी जीवात्मा के पास दो दो प्रकार के चक्षु हैं। ये बाहर के दो शरीर के हैं, भीतर के दो हैं वो ज्ञान के। वह ज्ञान जो हमारा श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, ये आत्मा का उपयोग है, और उपयोग ही जीव का लक्षण है। लेकिन इस उपयोग के माध्यम से ही हमको स्थूल को भी देखना पड़ेगा और सूक्ष्म को भी देखना पड़ेगा। इसमें सूक्ष्म और स्थूल क्या है? तो कहते हैं भगवान की वाणी आपके लिए स्थूल है, भगवान की वाणी स्थूल है। भगवान की वाणी के चश्मे को पहने बिना आत्मा अपने आंखों को खोल नहीं सकता। वो ज्ञान चक्षु है।
उस आंख को, जो ज्ञान चक्षु है, उस ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए द्रव्य श्रुति की आवश्यकता होती है। द्रव्य श्रुति के बिना भाव श्रुति की उत्पत्ति नहीं होती। भाव श्रुत आत्माधीन है और द्रव्य श्रुत पराधीन है। वो द्रव्य श्रुत किसका? वो भगवान का। वाणी है ना, वाणी आपकी है कि भगवान की है? भगवान की है। बाहर से गिफ्ट के रूप में मिली, तो ये मिलना आवश्यक है कि नहीं? क्यों मिलना आवश्यक है? क्योंकि इसी वाणी के माध्यम से भीतर के ज्ञान चक्षु को खोल सकते हैं, अन्यथा वहां अंधापन है। और ऐसा अंधापन भवि जीवों के पास अनादिकाल से होता है। भीतर की आंखें बंद, जैसा एक अंधा होता है ना, अंधा अंधे के समान ही होता है आत्मा, सबकी आत्मा। हम कभी मनुष्य पर्याय पाए नहीं थे, मनुष्य बने नहीं थे, निगोद में थे, वहीं जन्मते थे, वहीं मरण करते थे। अंतर मुहूर्त में कई बार जन्म और कभी कई बार मरण होता था। ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को क्या भगवान की वाणी का लाभ हुआ? तो द्रव्य चक्षु का लाभ ही नहीं हुआ। वो भाव चक्षु, भीतर की ज्ञान चक्षु, उसको खोलने का उपाय क्या है? जिनकी आंखों के लिए नंबर आया है, चश्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बिना भी देख सकता है क्या? तो अंधा है वो। आंख होते होते हुए भी देख नहीं सक रहा है तो अंधा है। और इस अंधेपन को दूर करने के लिए उस नंबर का चश्मा लगेगा क्या नहीं लगेगा? अगर वो चश्मा लग गया तो आप जान लेते हैं। ये पेपर रखा है, इसमें क्वेश्चन लिखा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम अंधे हैं। क्यों? हाँ, हम अंधे हैं। नहीं, कोई किसी का भी, हम अपना नहीं उदाहरण बता रहे हैं, ये सबकी परिस्थिति है। क्या बात हो गई? हम कहो या आप कहो, बात तो एक ही है। हाँ? ये कौन सा दोष है? हाँ, द्रव्येंद्रिय आंख, द्रव्येंद्रिय पौद्गलिक रचना, इसमें कोई मोती बिंदु आ गया या कोई खराबी आ गई, इसकी रक्त वाहिनियां ढीली पड़ गई, रक्त ठीक ढंग से प्रवाहित नहीं हो रहा है, तब भी दिखेगा नहीं। डॉक्टर कहते हैं आपके नसें काम नहीं कर रहे, रक्त वाहिनियां, नसें, इसलिए आपको कम दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब उसके लिए क्या करें? औषधियां हैं, खा लो।
डालने वाली औषधियां हैं उनको डालो, कुछ इनमें फर्क पड़ता है तो दिखना शुरू हो जाएगा, नंबर हट जाएगा और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या करें, डॉक्टर कोई ना कोई बाह्य औषधि भी बताता है। क्या कहता है, आयुर्वेदिक वैद्य हो तो वो कहेंगे तुमको रोज एक काम करना चाहिए, चश्मा हट सकता है। क्या करना चाहिए, देखो शाम को हरड़ बहड़ आंवला ये क्या है, त्रिफला। हरड़ बहड़ आंवला ये त्रिफला है। त्रिफला को एक लोटे में, ग्लास में, किसी एक पात्र में एक चम्मच डालो और उसमें पानी मिला दो, रात भर रखो। सुबह अच्छे कपड़े से, मोटे कपड़े से उसको छानो, छान कर छने हुए उस पानी से रोज आंख धोओगे तो आपको यदि नंबर आया है, वो नंबर कम होगा, या तो दिख नहीं रहा है तो थोड़ा तो फर्क आएगा और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और यदि चश्मा ही हट गया उसके माध्यम से तो भाग्य की बात है, ऐसा भी हो सकता है। औषधि का मार्ग बताते हैं कि नहीं बताते। तो जैसे त्रिफला के माध्यम से हम अपने ज्ञानोपयोग के द्वारा नंबर हट गया, तो ज्ञानोपयोग के द्वारा हम जिसको पढ़ नहीं पाते थे पढ़ने लगे, तो विकार हट गया इसलिए पढ़ने लगे। जो कमी थी वो कमी दूर हो गई इसलिए पढ़ने में आने लगा। इसी प्रकार भगवान की वाणी का चश्मा जब तक नहीं लगेगा तब तक सूक्ष्म और स्थूल दोनों, क्योंकि हमने अभी बताया कि स्थूल भी बहुत छोटा हुआ करता है, वो स्थूल तो है 500 धनुष की प्रतिमा क्या कम है, और आपको नहीं दिख रहा है। चक्रवर्ती के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, उनको दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। तो दोनों प्रकार के आंखों में नंबर आया है। ये शरीर की आंखें तो बाह्य आंखें, ये आंख हो करके भी वैसे तो बाहर से चश्मा नहीं लगाया, ये आंख हो करके भी 500 धनुष की प्रतिमा को मैं यहां से देख नहीं पा रहा हूं, तो दोनों प्रकार का चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कौन सा चश्मा लगाएं, आजकल जो बाजार में बिक रहे हैं ये नहीं चल सकते, इस चश्मे से काम चलने वाला ही नहीं है। तो कौन सा चश्मा लगाएं, चक्रवर्ती के आंखें ले लो और खुद फिट कर लो। ओरिजिनल चक्षु वो है जो इतनी दूर का देख सके। चक्रवर्ती का शरीर और उनकी आंखें एकदम उत्कृष्ट होने के कारण उनका ज्ञान चक्षु भी उत्कृष्ट, क्योंकि उसमें क्षयोपशम उत्कृष्ट रूप से होता है। इसलिए उस दिन जो साल भर में एक ही दिन आता है, बाकी दिनों में क्या होता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है। किसका, सूर्य का। किंतु वो कौन सा दिन,
मकर संक्रांति, संक्रांति चेंज होना, अपने एंगल को उस दिन चेंज करता है, दूसरे दिन नहीं दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि दूसरे दिन सूरज यूं था तो जरा यूं होकर के मुड़ेगा। कल जहां से बैठ करके देखे थे वहीं से देख लो, या तो देखना हो तो फिर इस एंगल के अनुसार उस जगह आकर जा करके बैठो, दिख सकता है, लेकिन उस पॉइंट को ढूंढना कितना कठिन है। सूर्य थोड़ा भी यूं था, यूं हो गया तो कई किलोमीटर आपको बहुत जाना पड़ेगा दूर देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आकाश का सूर्य थोड़ा भी एंगल चेंज करता है तो ये हमारे पास, हम इतनी दूर हैं, कितना फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा अंतर। थोड़ा भी मुड़ गए, 1 फुट भी मुड़ गया मान लो, बहुत हो गया वो। जैसे आप अपने हाथ में एक टार्च पकड़े, सीधा दीवार पर मारो और उसी जगह कोई व्यक्ति बैठा है तो उनकी आंखों पर तो जाएगा, लेकिन थोड़ा क्रॉस करो, कितना किया, यहां 1 इंच किया, लेकिन उनके आंखों पर जो प्रकाश था वो गायब हो गया। यहां 1 इंच और वहां 25 फुट। तो सूरज भी अपने एंगल को जो चेंज करता है, मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण शुरू होता है ना, पहला दक्षिणायन था, अब उत्तरायण शुरू हो गया, तो थोड़ा 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 एंगल चेंज करता हुआ 300 कितने दिन में, 300 एक साल में 65 दिन, 365 दिन में पुनः ये व्यतीत हो गया, तो 365वां दिन वही मकर संक्रांति का दिन होता है। उस दिन से गिनना शुरू कर दो तो वही दिन कब आएगा, 365 दिन वह मकर संक्रांति है मान लो, फिर पुनः आगामी वर्ष आने के लिए 365 दिन होंगे, तो धीरे धीरे मुड़ता हुआ पुनः 365 दिन उसी दिन आता। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ही केवल चक्रवर्ती को वो सूर्य विमान में रहने वाली प्रतिमा का साक्षात अपने आंखों से दर्शन करता है। अकृत्रिम चैत्यालय है वो, चैत्य और चैत्यालय दोनों ही अकृत्रिम। आजकल हम जिन मंदिरों का, जिन प्रतिमाओं का जो दर्शन करते हैं वो सब कृत्रिम हैं। आप बताइए, अकृत्रिम चैत्यालय और चैत्य कहीं एक भी है? किसी भी देश में चले जाओ, सभी कृत्रिम मिलते हैं। जमीन में भी, जमीन से भी निकली तो अकृत्रिम एक भी प्रतिमा नहीं निकलती है। पहले काल में किसी न किसी किसी युग में लोगों ने जो बना के रखा है वो जमीन में है। भूकंप से हो गया और कोई कारणों से हो गया, जमीनगत ये प्रतिमाएं निकलती हैं। ये सब कृत्रिम है। आप मंदिर नया बनाते हैं, प्रतिमा लाते हैं, वो अकृत्रिम है क्या? कृत्रिम है। कहां से बनी? किसने बनाया? तो रचनाकार वो है, शिल्पी वो है। किसी ने यदि बनाया है तो वो कृत्रिम, और किसी ने बनाया ही नहीं, अनादिकाल से वो प्रतिमा के रूप में स्वतः है, वो अकृत्रिम।
आज ये बताइए, एक भी वस्तु का नाम ले लीजिए जो अकृत्रिम हो, कोई भी वस्तु का अकृत्रिम होना चाहिए आज पंचम काल में है। क्यों? हाँ, अकृत्रिम होना चाहिए। और सूरज के विमान में जो जिन प्रतिमा है वो अनादिकाल के पीछे भी था और अनादिकाल तक वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। व्यंजन पर्याय में बदलाव नहीं है, अर्थ पर्याय में बदलाव निरंतर होता रहता है। व्यंजन पर्याय में बदलाव केवल भर्त क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही देखा जा सकता है, यहां घटन बढ़न है। लेकिन इन 10 क्षेत्रों को छोड़कर आप विवेक क्षेत्र के बारे में सोचिए। वहां काल परिवर्तन तो है, लेकिन वहां जो भी उन क्षेत्रों में द्रव्य होता है वो अकृत्रिम होता है। व्यंजन पर्याय नहीं। आप लोग पंचमेरु की पूजा करते ढाई द्वीप में, ये पर्वत में रहने वाले 16 प्रतिमाएं, 16 है ना, एक एक 16 हैं, 16 ये अकृत्रिम चैतालय और उनके भीतर रहने वाली जिन चैत्य प्रतिमाएं ये अकृत्रिम है क्या कृत्रिम है? तो सुमेरु पर्वत अकृत्रिम। अकृत्रिम क्यों? वो निसर्ग से हैं, वो निसर्ग से हैं, ऐसे ही थे। पांचों मेरु पर्वत ऐसे ही हैं और अनंत काल व्यतीत होने के बावजूद भी वो ऐसे ही रहेंगे। अर्थ पर्याय में बदलाव है, लेकिन व्यंजन पर्याय स्थायी है। व्यंजन पर्याय स्थायी है। ऐसी कोई चीज यहां है क्या भर्त क्षेत्र में? पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, मिटेगा नहीं ये आकार इसका। अर्थ पर्याय तो सुमेरु पर्वत के अर्थ पर्याय मिटती भी हैं, उत्पन्न भी होती है, लेकिन व्यंजन पर्याय में न तो कोई उत्पाद है न वे है। इसको क्या कहें? पर्याय है लेकिन बदलाव नहीं। कितने समय तक? अरे कितने समय तक पूछ रहे हैं? अनादि काल के पीछे भी कभी नहीं बदला, अभी भी नहीं बदला हुआ दिखता है और अनंत काल तक भी बदलेगा नहीं। उसका नाम स्थायी व्यंजन पर्याय, स्थूल व्यंजन पर्याय। तो ऐसी भी पर्याय विशेष है जो स्थायी हो, विनाश न हो। लेकिन उस व्यंजन पर्याय को हम क्या कहें? स्थूल द्रव्य का स्थूल आकार। क्या? स्थूल द्रव्य का स्थूल आकार, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं। द्रव्य का आकार,
जैसे मान के चले अपना शरीर 5 फुट का है, अभी 5 फुट का हुआ है, पहला कितना था? तो ये व्यंजन पर्याय छोटा था, छोटी थी, अब बदल गई, 5 फुट की हो गई। जब जन्मे थे वो कितने छोटे थे, जब गर्भ में थे तब कितने छोटे थे, उसका अंतिम रूप क्या था छोटे का? एक राई के दाने के बराबर गोल था, न हाथ थे, न आंखें थी, न पांव थे, न सिर था, कुछ भी नहीं था, राई के बराबर यह स्थूल पर्याय का आकार था। आकार का बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? राई का दाना गोल होता है ना, उस समय गोल, और इस समय कैसा बोल? उस समय गोल, इस समय कैसा? यहां का ये तो मतलब विवेक क्षेत्र में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ में है और कुछ में नहीं है। विवेक क्षेत्र में मनुष्यों की अवगाहना, स्त्री पुरुषों की अवगाहना बढ़ती 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 अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है? 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 525 तक। बाहुबली का शरीर कितना बड़ा था? 500 धनुष प्लस 25 धनुष अधिक थे वो। और भरत चक्रवर्ती 500, आदिनाथ भगवान 500, भरत चक्रवर्ती 500 और बाहुबली 525। उसका फायदा उनको मिल गया। क्या फायदा मिला बताओ? हाँ, शरीर उतना ऊंचा होने के कारण भरत चक्रवर्ती हार गए जल युद्ध में, मल युद्ध में, और नहीं, दृष्टि युद्ध में, तीनों में हार गए थे। और देखो युद्ध भी जो इस युग का, चतुर्थ काल के युग के आदि का जो युद्ध हुआ भरत भाई, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, कैसा था देखो। ऐसा कोई युद्ध आजकल करते हैं? किसकी हार और किसकी जीत? लड़ो। भरत चक्रवर्ती से प्रजा ने कहा, आप लड़ना ही चाहते हैं, भाई भाई की लड़ाई हम पर क्यों? हमसे मतलब ही क्या है? आप दोनों शक्तिशाली हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, लड़ोगे तो केवल लड़ोगे, मरोगे तो है ही नहीं। केवल लड़ाई दिखाई दे सकती है हमको, लेकिन मरेंगे नहीं ना आप लोग, क्योंकि उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीवों को अकाल मरण की प्राप्ति नहीं होती। और इसलिए आपकी लड़ाई के बीच हम फंस जाएंगे। आप दोनों राजा हैं,
और अपने अपने राजा के लिए हम भी लड़े, इसकी क्या जरूरत है? प्रजा ने कहा। हम क्यों लड़े? हार जीत का फैसला आप दोनों के बीच हो जाए तो बहुत अच्छा है। दोनों को अच्छा लगा, हाँ ये बात ठीक है। क्षायक सम्यक दृष्टि थे, दयालु थे, प्रजा की बात जची और उस बात को स्वीकार किया। लेकिन उन दोनों ने पूछा कि हम दोनों लड़े तो किस प्रकार से लड़े? तो एक दूसरे को चोट आ जाए ऐसा भी मत लड़ो। अरे खूब लोग हैं ये, ऐसी कौन सी लड़ाई है जो चोट भी ना आ जाए? तो है ना, हम लोग बताते हैं आप सुन लो और लड़ो तुम। तो कौन सी लड़ाई? तो जल युद्ध, मल्ल युद्ध। मल्ल ने पहलवान, कुश्ती, शरीर से कुश्ती खेला जाता है। और जल युद्ध का मतलब जल में दोनों उतरो और एक दूसरे पर जल को उछालते जाओ। उसमें उछालते उछालते जो जिसकी शक्ति हार जाएगी वो जल युद्ध। हाथ थकेंगे, आंखों पर जाकर के जल टकराएगा, क्योंकि उछालना किसके ऊपर? सामने वाले पर। तो आंख खोल करके देखना भी तो चाहिए ना कि कहां लग रहा है। बाहुबली भगवान के अवस्था में नहीं लड़े, राज अवस्था में दोनों लड़े। जल युद्ध करते समय 25 धनुष अवगाहना का फायदा निकला। शायद वो 25 धनुष अधिक जो शरीर बना था, शायद भाई को हराने के लिए ही बना था। और ये 25 धनुष जो एक्स्ट्रा शरीर उनको बढ़ गया था ना, इस बढ़ने में निसर्ग नियम कारण नहीं है। निसर्ग का नियम कारण नहीं है। निसर्ग के नियमों को भी तोड़ करके, फेल करके, काल अपने रूप को पलटा के बदल कर उदित हुआ था। उसी काल का नाम हुंडा सर्पिणी काल। सीधा काल नहीं, हुंड, टेढ़ा मेढ़ा। ये नैसर्गिक है? नहीं, निसर्ग के नियमों को तोड़ करके पैदा हुआ। और वह भी समय आता है, असंख्यात कल्प काल व्यतीत होने के बाद एक ही बार आता है, जिसका नाम हुंडा सर्पिणी काल। ये काल आ चुका था। इसी काल ने, मनुष्य का तो ये नियम होता है, जो भी चतुर्थ काल के आदि में जन्मेगा उनका शरीर मैक्सिमम बढ़ सकेगा। छोटी सी बड़े हो सकता है, पर मैक्सिमम बढ़ेगा तो 500 धनुष पर जाकर स्थिर हो जाएगा, रुकेगा। ये निसर्ग नियम था। लेकिन इस निसर्ग नियम को भी हम काल कहते हैं, और हुंडा सर्पिणी काल को भी हम काल ही कहते हैं। ये काल हुंड बन जाता है जब अपनी उपादान से
यह काल चक्र काल द्रव्य जब हुंड अवस्था को प्राप्त करता है तो हुंडावसर्पणी काल प्रारंभ होता है। और कितने साल बाद आता है? एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी मिलकर के एक काल कल्प काल कहलाता है। और ऐसे असंख्यात कल्प काल व्यतीत होने के बाद ये निसर्ग का जो काल है वह हुंड बनकर पैदा होता है। उस समय क्या क्या प्रभाव दिखाता है ये? तो प्रथम तीर्थंकर के पुत्र, द्वितीय पुत्र, प्रथम पुत्र भरत, द्वितीय पुत्र और किसके पुत्र? आदिनाथ के पुत्र। आदिनाथ तो 500 धनुष के बड़े, वहां जाकर स्थिर हो गए। भरत चक्रवर्ती बड़े पुत्र का भी देह बढ़ता चला गया, 500 पर स्थिर हो गया, लेकिन बाहुबली रुक ही नहीं रहे। हुंडावसर्पणी काल कहता है मैं हुंड बन करके पैदा हुआ हूं, इस बार एक जन तैयार हो जाओ। 500 धनुष्य के बाद भी तुमको और ऊंचा बना सकता हूं। और इसका प्रभाव किस पर पड़ा? बाहुबली पर, छोटे भाई पर। भरत चक्रवर्ती 500 पर जाकर टिक गए, स्थिर हो गए। तीर्थंकर भगवान भी 500 धनुष पर टिक गए, लेकिन बाहुबली का शरीर टिक नहीं पाया। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक धनुष बढ़ा, 2 धनुष बढ़े, बढ़ते 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 25 तक पहुंच गया। 25 तक पहुंच गया। ये किस काल का प्रभाव था? हुंडावसर्पणी का। क्योंकि इनके माध्यम से और काम करवाना है। क्या करवाना है? लड़वाना है। हाँ? निमित्त बनाना। क्यों लड़े मालूम नहीं, दोनों क्यों लड़े? बाहुबली अड़े, इसलिए दोनों लड़े। बाहुबली कह रहे थे मेरे लिए तो इतना जमीन, इतना क्षेत्र पिताजी ने दे करके अपने अधिकार में सौंप करके दीक्षा ले ली। पिताजी ने दी है मुझे। और ये बड़े भाई साहब तुम तो मेरा कहते हो। नहीं, ये तेरा कैसे? मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा। बहुत समय तक विकल्प हुआ दोनों को। क्यों? दिग्विजय करके जब लौटे तो आर्य खंड के विजयी बनने के लिए अंतिम खंड है, विजयी बन करके ये घोषित होना है कि चक्रवर्ती कौन। उनकी एक आयुधशाला होती है, आयुध अस्त्र शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं। उस आयुधशाला के मुख्य शस्त्र चक्र रत्न होता है। वो चक्र रत्न दिग्विजय के काल में भरत चक्रवर्ती के साथ चला। 5 म्लेच्छ खंडों पर विजय साध कर आए। आर्य खंड को विजय करते 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 अपने महल लौटे। कोई भी विरोधी नहीं निकला 5 म्लेच्छ खंडों में। और आर्य खंड में सभी राजा
शरण में आए, लेकिन एक राजा शरण में आने से कतरा रहा है। कौन? कामदेव। ये चक्रवर्ती और छोटे भाई कामदेव और पिताजी तीर्थंकर। देखिए आप, ये रत्नत्रय कैसा मेल है तीनों का। पहला रत्न तीर्थंकर, द्वितीय रत्न चक्रवर्ती और तृतीय रत्न कामदेव। ये तो ठीक था कि जिनको जिनको जन्म देना चाहिए था निसर्ग ने दे दिया, ये निसर्ग नियम है। आदिनाथ ही पहले जन्मे ना, क्या कामदेव पहले जन्मते हैं? तीर्थंकर श्रेष्ठ हैं कामदेव से भी और चक्रवर्तियों से भी, और जो श्रेष्ठ थे काल ने उनको ही जन्म दिला दिया। और जो श्रेष्ठ के माध्यम से द्वितीय जिनका जन्म होना चाहिए, जिन दूसरे नंबर में जो पद है वो चक्रवर्ती, उनको भी बराबर जन्म करा दिया। और तीसरे नंबर में कामदेव, उनको भी बराबर उत्पन्न किया। लेकिन तृतीय संतान पर हुंडावसर्पिणी काल विचार करता है, इसके माध्यम से कुछ बिगाड़ जरूर करेंगे। पहले तो देखिए आप, पहला प्रभाव कर्म भूमि के अंदर तीर्थंकर भगवान के ऊपर पड़ा। इस हुंडावसर्पिणी काल का प्रभाव पता है क्या पड़ा? हाँ, तृतीय काल में जन्म हुआ। पुत्रियों की उत्पत्ति तो बाद की बात है। पहली घटना कर्म भूमि के किसी मनुष्य पर पड़ा तो आदिनाथ तीर्थंकर पर ही पड़ा। इसको कहते हुंडावसर्पिणी काल। क्या पड़ा? प्रभाव क्या पड़ा? तृतीय काल में तीर्थंकर को उत्पन्न करा दिया। ये काल दोष था, अन्यथा नैसर्गिक हुंडावसर्पिणी के अभाव में जो रहता है काल, वो स्वाभाविक काल है। उसमें जब जब भी तीर्थंकर उत्पन्न हुए, चतुर्थ काल आने पर ही उत्पन्न हुए थे। और यहाँ पर हुंडावसर्पिणी काल ने ये अपना प्रभाव जमा करके अपना प्रभाव दिखा दिया, भोग भूमि पर भी दिखा दिया। क्या किया? उसका काल तो समाप्त नहीं हुआ था और कल्प वृक्षों को ले गया, गायब कर दिया। चतुर्थ काल आने में कितने समय बाकी था, कितना काल बाकी था? हाँ, आदिनाथ भगवान की जो आयु थी, आयु कितनी वर्ष की थी? 84 लाख पूर्व कहो उसको, पूर्व 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी। कम है क्या? करोड़ों में गिन नहीं सकते आप। वर्षों में वर्ष में कन्वर्ट करके करोड़ों में नहीं गिन सकते। इसलिए पूर्व एक उपमा है, उपमा। जहां संख्याएं खत्म हो जाती हैं वहां पर उपमा रूप संख्याएं प्रारंभ होती हैं।
उपमा दे दे करके उनको गिनना पड़ता है। तो ऐसे उस काल में, तृतीय काल में ही भोग भूमि पर भी उसने असर छोड़ा, और कर्म भूमि में जन्म लेने वाले थे उनको खींच कर तृतीय भोग भूमि के काल में बुला लिया। आदिनाथ से कहा उस हुंडा सर्पिणी ने, क्या आप चतुर्थ काल में जन्म लेने के लिए सोच रहे थे? हाँ, स्वाभाविक काल का तो यही नियम है, उसी समय हम जन्म सकते हैं, नहीं तो अन्य टाइम में कैसा? नहीं, मैं अपने स्वाभाविक पने को खो गया हूं, मेरा टाइम आया है, मेरा स्वाभाविक पना खत्म हो चुका है, और इसलिए अब मैं जो कहूंगा कृत्रिम रूप से वो करना पड़ेगा। तो हुंडा सर्पिणी काल ने कहा, ये स्वाभाविक काल नहीं है, ये भोग भूमि के काल के कुछ समय को मुझे डिस्टर्ब करके चलना है। क्या डिस्टर्ब किया? कल्प वृक्षों को गायब कर दिया। उस टाइम के मनुष्य हाय हाय त्राय त्राय करने लगे। अभी तो दिन भी डूबने का समय नहीं, अंधेरा कैसा ही दिन में अंधेरा आने का समय हुआ क्या? नहीं, हाँ यह अंधेरा होगा 24 घंटे में। आप सोचते थे कि प्रकाश होगा, अब नहीं, मैं काल हूं, हुंड काल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अनहोनी हो सकती है, और हो गई। भोग भूमि को ही कर्म भूमि में पलटा दिया। कितने साल के लिए? 84 लाख पूर्व प्लस 3 वर्ष 8.5 माह, इतना समय पहले उस हुंडा सर्पिणी ने क्या किया? भोग भूमि पर असर डाला। और क्या किया? कर्म भूमि के इन तीर्थंकरों को यहां जन्म लो, अब वहां नहीं, करा दिया। और क्या किया? विवाह कर लो। तुम्हारा नियम, स्वाभाविक नियम तो था पुत्रों की उत्पत्ति, लेकिन 2 पुत्रियों को भी जन्म दो। तीर्थंकरों के लिए कभी पुत्रियां नहीं उत्पन्न होती। हाँ, पुत्रियां नहीं जन्मती, ये स्वाभाविक नियम है, लेकिन हुंडा सर्पिणी काल कहता है मैंने अपने स्वाभाविकपने को खो दिया है, तो मेरा प्रभाव हुंड के रूप में पड़ेगा क्या? नहीं, मैं विभाव रूप हो गया हूं। जो होनी है वो होनी है, वो स्वाभाविक है, लेकिन अनहोनी भी यदि होने लग जाए तो उसको कहते हैं हुंडा सर्पिणी काल का प्रभाव, और उसको कहते हैं अनहोनी का काल अब आ गया है। तो इसका प्रभाव देखिए, शास्त्रों में इसकी चर्चा है। तिलोपनिषद जैसे ग्रंथों में इस काल धर्म की चर्चा है। जब हुंडा सर्पिणी काल आता है तो चक्रवर्ती किसी से हार नहीं सकते, हार कर अपमानित हो जाते। चक्रवर्ती से बड़ा शक्तिशाली कौन होता है? कोई भी नहीं होता। लेकिन हुंड काल ने एक को पैदा करके रखा था। आओ आओ, आ गए, 500 खंडों को जीत लिया। हाँ आ गए, जीत लिया। आर्य खंड को भी जीत लिया। हाँ, आर्य खंड को भी लगभग जीतना हुआ। तो अब क्या बचा? अब एक ही व्यक्ति बच गया। वो जब तक आपको राजा स्वीकार करके शरण में नहीं आएगा,
तब तक तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते। परिस्थितियां, विकट परिस्थिति आ गई, लड़े बिना अपने आप शरण में आने वाले सारे राजा, ब्लिचखंड में कभी युद्ध नहीं किया, सब लोग मेरी सेना को, मेरी शक्ति को देख करके लड़ना ही असंभव है, काय को हारे, काय को मरे, काय को लड़ाई करे, ये कह करके लड़ाई के बिना जीत करके आए थे। लेकिन सेना को लेकर के गए थे क्या? नहीं। तो लड़ाई के उद्देश्य से ले गए थे? नहीं। सेना तो चक्रवर्ती का वैभव है और वैभव को दिखाने के लिए गए थे वो। ये वैभव है, लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो। कौन लड़ेगा? हाथी के साथ मनुष्य लड़ेगा? नहीं। हे गजराज शरणम गच्छामि, मेरे को लड़ना तुमसे संभव नहीं। एक सूंड से मारोगे तो हम कई फुट वो जाकर के गिरेंगे, तुम्हारी शक्ति अधिक है, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहूंगा। हाथी के शरण में जाता है कि नहीं? जहाँ वैसी भर चक्रवर्ती की शरण में गए, सारे म्लिचखंड के राजा लोग चले गए। क्यों? इतनी बड़ी सेना तो हमारे पास है ही नहीं। ये चक्र रत्न बताया जाता है कि जरा भी तुम विरोध में खड़े हो जाओ तो गला काटता है और तो मरना निश्चित है। फिर काहे को लड़े? चलो, अपना राजा वही है, शक्तिशाली पहले से ही दिख रहा है, तो अपना राजा है कहकर स्वीकार कर लो। स्वीकार करते चले गए, स्वीकार करते चले गए। आरखंड में भी आ गए। आरखंड के सारे राजा लोग छोटे मोटे सब शरण में गए, लेकिन एक राजा बच गया, खुद का ही भाई। खुद का ही भाई बच गया। चक्रवर्ती दंग रह गए। सब कुछ जीत करके आया, हाथी पार हो गया, ये पूंछ क्यों अटक रही है? हाथी पार हो गया, और हाथी का पूंछ अटके तो विकल्प होगा कि नहीं होगा? और हाथी चिल्ला रहा है, दरवाजे के उस पार आ गया और दरवाजे में पूंछ फंस गई। ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति चक्रवर्ती को सामने आई। जब कहा ये क्या बात है भाई? नहीं नहीं, एक राजा और बच गए हैं जो आपके शरण में नहीं आए हो। अच्छा, कौन? आपके भाई बाहुबली। तो उन्होंने कहा प्रजा इधर आओ, उनको भी निमंत्रण दो, सम्मान पूर्वक ले आओ। बाहुबली तैयार नहीं हुई। काय के लिए मैं जाऊं? कि मेरी संपत्ति तुम्हारी संपत्ति हो सकती है, पिताजी ने अर्पित किया है, हमको बांटा है, सब भाइयों को बांटा है, हमको भी बांटा है और तुमको भी बांटा है, कुछ कम नहीं किया है। तो कैसे बांटा? जिनको हमने सब पुत्रों को बांटा है, उन सब का भी मालिक भरत, सभी भाइयों का मालिक और भाइयों के संपत्ति का मालिक। ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा है? क्या तीर्थंकर को पता नहीं था इन सब का मालिक भरत बनने वाला है? पता था, ये कह करके गए थे, लेकिन बाहुबली का दिमाग फिर गया। हाँ, क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, इसके बावजूद भी दिमाग क्यों घूम गया? तो हुंडा सिर्फ निकाल का प्रभाव चित्त पर पड़ा, विचारों पर पड़ा, और उसने क्या कर दिया? व्यर्थ के मान कषाय को जगा दिया।
और फिर मान कषाय का उदय आया है तो ये मेरा है, तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। वो खुद लड़ने के लिए तैयार हो गए चक्रवर्ती से, बड़े भाई से। और भाई बड़े भाई से कभी लड़ा जाता है? लेकिन युग के आदि में ही लड़ना सिखाया ये सोंडाव सर्पनी काल ने। समय हो गया ना, हुंडाव सर्पनी काल के कारण से ये घड़ी भी बहुत भागती है। हम तो स्वाभाविक रूप से बोलते रहते हैं और ये भाग जाता है, भाग के नौ पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये कहानी और ये प्रवचन कभी खत्म नहीं होता। आप आनंद लूट रहे हैं प्रवचन का, कितना मजा आ रहा है, कितना ज्ञान बढ़ रहा है, कितनी विशेषताएं सुनने को मिल रही है, बहुत। लेकिन हुंडाव सिर्फ निकाल कह रहा है, चलो मैं आया, उठो और घर जाओ। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्सृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम न। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।